नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह और आई एम गॉडेस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। इस रिश्ते की डोर कुछ ऐसी होती है कि अगर ज्यादा कस के पकड़ो तो खुद को चोट लग सकती है और अगर ढीली छोड़ दी तो रिश्ते को। तालमेल बनाकर समझदारी से चलकर इस रिश्ते को किस तरह से सहेजा जा सकता है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो 7 बातें जिन्हें अगर दोनों लोग फॉलो करें, यानी हस्बैंड एंड वाइफ या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो कि रिलेशनशिप में है, उनके लिए भी ये 7 प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। तो आप दोनों को बराबरी से इन्हें फॉलो करना है और देखिए किस तरह आपका रिश्ता हमेशा मुस्कुराता रहेगा। तो सबसे पहला रूल है कम्युनिकेट क्लियरली। अपनी बात साफ साफ कहना सीखें। ये मान लें कि चुप रहने से रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। मन में जितना भी गुस्सा हो, जितना भी गुबार हो, वो अगर बोल कर हम निकाल लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि बातचीत के जरिए बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में सुलझ जाती है और छोटी से छोटी बात भी अगर बात ना की जाए तो बहुत बड़ी बन जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। रूल नंबर 2 सेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी कि आपने इस रिश्ते में क्या पाया है वो बहुत ज्यादा अहम है उसके मुकाबले जो आपने खोया है। ऐसा कभी नहीं होता कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंग। तो ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप एक दूसरे के लिए करते हैं उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। ये मानकर चलिए कि आप दोनों के बीच में जो भरोसा है वो इतना मजबूत है कि आप एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। पॉइंट नंबर 3, डोंट लेट द थर्ड पर्सन इन। अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी बड़े के आगे अपने स्पाउस की या अपने बेटर हाफ की बुराई करना या उसके बारे में कोई भी ओपिनियन शेयर करना रिश्ते पर बहुत नेगेटिव असर डालता है। अगर आपके मन में एक दूसरे के लिए कोई बुरी है या कोई बात है तो उसे आपस में सुलझाना सीखिए। जब तक बात बहुत ज्यादा हद से आगे ना बढ़ जाए तब तक किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व करना आपके रिश्ते को कमजोर करता है। चौथा रूल, लर्न फ्रॉम द पास्ट। पुरानी यादें कुछ कड़वी भी होती हैं, कुछ मीठी भी होती हैं। तो मीठी यादों को हम सहेजते हैं जो हमारे प्यार को बढ़ाती हैं, और पुरानी कड़वी यादों को जितना जल्दी भूल जाएं, अपने दिमाग के किसी कोने में डाल दें, वो ज्यादा अच्छा है। बार बार पुरानी कड़वी बातें दोहराने से आपके रिश्ते में नेगेटिविटी बढ़ती है, आपके बीच में दूरियां आती हैं और शायद दोनों लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम चाहे जितना अच्छा कर लें एक दूसरे के लिए कभी भी पूरा नहीं करने वाला। इसलिए कंप्लेंट नहीं करें पुरानी कड़वी यादों की। 5वां रूल, वो कहता है रिस्पेक्ट ईच अदर। रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आप एक दूसरे से कभी भी कोई कड़वी बात कहने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि गुस्से में कही गई एक बुरी बात प्यार से कही गई 100 बुरी बातों के आगे भारी पड़ सकती है। तो ये सोचना आपका काम है कि अगर आप कुछ भी ऐसा कहने वाले हैं जो आप जानते हैं कि आपके पार्टनर को बुरा लग सकता है, तो उसे बोलने से पहले अपने मन में प्रोसेस करें और सोचें कि इसका असर आपके रिश्ते पर या आपके बेटर हाफ पर क्या होगा। नाउ द 6th रूल सेज रिलेशनशिप कम्स फर्स्ट। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्रायोरिटी आपके रिश्ते की होनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलेंगे और अपने किसी भी एक्शन से पहले ये सोचेंगे कि इसका असर मेरे बेटर हाफ पर कैसा पड़ेगा, तो आपका रिश्ता काफी हद तक संभल सकता है और मजबूत बन सकता है। 7वां और आखिरी रूल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कहता है कीप द हीट ऑन, यानी रिश्ता चाहे जितना भी पुराना हो लेकिन इसका नयापन हमेशा बनाए रखना चाहिए। एक दूसरे को रैंडम हग्स दें, किसेस दें, कडल करें या छोटी छोटी चीजें, एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज अगर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे तो वो हीट बनी रहेगी। हीट मीन्स दैट यस द रिलेशनशिप इज रियली वार्म्ड अप और आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, और अगर प्यार है तो उसे क्यों ना जताया जाए। तो ये थी वो 7 बातें जो आपको फॉलो करनी है अपने रिलेशनशिप को नए जैसा बनाए रखने के लिए। इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर हम अपनी आम जिंदगी में भी अपनाएं तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट से हम बचे रह सकते हैं, जैसे कि पुरानी बातों को भूल जाना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, अपने पुराने पास से सीखना, कड़वी यादों को बहुत ज्यादा याद ना करना और अपनी बात साफ साफ कहना। तो आपसी रिश्तों में तालमेल बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कहीं कहीं हम छोटी छोटी समझदारी दिखा दें तो बहुत बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से सुलझ सकती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।